हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम कुछ वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने ध्यान से समझ लेने हैं कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज करें और किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है एक टाइप के हम एक या दो ही क्वेश्चन करें, लेकिन उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हो उस तरह का आप उसको सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन the compound interest and simple interest on a certain sum at 5% per annum for 2 year is Rs 150. The sum is, देखिए डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल के लिए 5% की रेट पर, वो है 150 रुपीज। हमने बताना है कि सम कितना होगा। यहां पर आपने याद रखना है कि अगर बात हो रही है 2 इयर्स की, ठीक है, अगर बात 2 इयर्स की आती है तो हमने प्रिंसिपल क्या लिखना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, डिफरेंस के ही आते हैं, तो इसको आपने याद रख लेना है। 3 ईयर के लिए अलग है, मैक्सिमम 3 ईयर का पूछा जाता है और मिनिमम आपका 2 ईयर का ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 150 है अगर रेट 5% है और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। तो हमने प्रिंसिपल कैसे फाइंड करना होता है, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर, लेकिन ओनली अगर हमारे पास टाइम 2 ईयर्स है। तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस है 150 इंटू 100 अपॉन आर कितना है 5%, तो 5% इंटू 5%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 5 से करेंगे 5 3 ज़ा 15 0, एंड 5 से करेंगे 5 6 ज़ा 30, तो 6112 6000 रुपीज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 150 रुपीज है और रेट जो है वो 5% है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, तो सम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इंटू 100 यानी कि 100 का स्केयर अपॉन आर का स्केयर। तो यहां पर कितना बनेगा, 150 इंटू 10 अपॉन रेट कितना है 5 इंटू 5, तो 5 से करेंगे 5 3 15 30 बनेगा, एंड 5 से 6 बनेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 कम है, 150 इंटू 100 तो ये 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है हमारे पास डिफरेंस इंटू 100 बाई आर स्केयर। अगर हमारे पास 2 साल है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वहां से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है कि आपने करना क्या है, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन रेट इंटू रेट, तो हमारे पास 60,000 आ गया इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 10% पर एनुअम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज Rs 620। देखिए डिफरेंस कितना दिया है 620, लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास 3 ईयर्स का केस है, तो दो ही केस बनते हैं, क्योंकि 1 ईयर का जो होता है, अगर हम 1 साल की बात करें तो डिफरेंस होता ही नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। 2 साल में डिफरेंस होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 बाई आर स्केयर। और अगर आपके पास बात हो रही है 3 साल की, फिर आपने फॉर्मूला जो यूज करना है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहां से प्रिंसिपल क्या आएगा आपका, डिफरेंस इंटू 100 यानी कि 100 का क्यूब अपॉन आर स्केयर इंटू 100 प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है अगर 3 साल की बात हो रही है, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर स्केयर 100 प्लस आर। तो क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल इस कंडीशन में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से कितना आएगा, डिफरेंस दिया है 620, तो 620 इंटू 100 अपॉन रेट कितना दिया हुआ है हमें 10% का, तो 10 इंटू 10 और 100 नहीं, सॉरी इसमें आपने 300 लिखना है, ये हमारा जो फॉर्मूला होगा 300 प्लस आर, तो कितना बनेगा ये 100 प्लस 10 और 300 प्लस 10 310। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, करना क्या है आपने, अगर 2 ईयर का है तो डिफरेंस इंटू 100 स्केयर ओवर आर स्केयर,
और अगर 3 ईयर का है तो डिफरेंस इंटू 100³ अपॉन आर स्क्र इंटू 300 प्लस आर। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। पुट करेंगे अगर वैल्यूज तो डिफरेंस है 620 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ओवर रेट दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 100 प्लस 10 300 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 310। तो ये हमारे पास कट हो गया 31 2 जा 62, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 21232 20,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसीलिए हमने फॉर्मूलाज जो है वो ज़्यादा उन पर इतना बेस नहीं रखा है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको मैक्सिमम अगर अभी हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ था तो वहां पर यही क्वेश्चन इस तरह का आया था, 2 ईयर्स के लिए आया था, उसमें ज़्यादा सिंपल था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है 2 ईयर और 3 ईयर का केस जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर आर RS 8400 एंड 8652 रिस्पेक्टिवली। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 8400 रुपये मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट 8652 रुपये मिल रहा है 2 साल के लिए। हमने बताना है कि रेट परसेंट कितना होगा, रेट हमने बताना है। तो रेट किस तरह से पता कर सकते हैं, देखिए हमारे पास यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8400। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है 8400 है, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी उतना ही पड़ता है जितना दूसरे साल पड़ा होगा। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एक साल का कितना आ जाएगा 4200 रुपए। एक साल में 4200 रुपए इंटरेस्ट पड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का केस उठाया, यहां से हमें काफी कुछ मिल सकता है। रेट हमें नहीं पता है, लेकिन 2 साल में, क्योंकि दोनों साल सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल इक्वल पड़ता है। तो 4200 जमा 4200 होते हैं 8400, यानी कि 4200 रुपए पड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 4200 हमने निकाल लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8652। उसमें से अगर हम एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, क्योंकि ये क्यों निकाल रहे हैं हम, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमने एक साल का निकाला 4200 रुपए। अब आपको पता है कि पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होता है। तो यहां से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक साल के 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट तो सेम था दोनों के लिए। तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 52 452 4452 रुपीज। तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया इनका, तो ये आ जाएगा 252 रुपीज। अब 252 रुपीज जो है डिफरेंस आया। अब यहां से हमने कंडीशन उठानी है। अगर हम आपको यहां पर क्लियर करें कि कौन सी कंडीशन क्यों कर रहे हैं हम ये, अगर हम बोल रहे हैं कि 1000 रुपीज है, पहले साल 10% मिला, तो कितना मिला 1000 पर 100 रुपीज मिला। सेकेंड ईयर फिर 1100 रुपए पर फिर से 10% मिला, कितना मिला 110 रुपए मिले। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज को अगर हमने फाइंड करना है कि पहले साल कितना मिला 100 रुपीज, दूसरे साल 100 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, और किस पर मिलेगा, और जो ये 100 है इस पर भी मिलेगा। कितना मिलेगा 100 इंटू 10/100, तो 10 रुपीज। तो कंडीशन क्या बनती है यहां पर समझ लेते हैं इस चीज को, कि अगर हमारे पास 100 रुपीज हैं तो फर्स्ट ईयर तो 100 ही मिलेंगे, सॉरी 100 मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। लेकिन सेकेंड ईयर क्या होगा, इस पर हमें जो मिलेगा 1000 पर 1000 फिर से 100 रुपीज फिर से मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सेकेंड ईयर के लिए इस पर तो 100 रुपीज ही मिलेंगे, लेकिन इस पर 100 के साथ 100 का जो 100 पर फिर से मिलता है हमें 10 रुपीज, वो भी मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा होते हैं। तो वहां पर हमने यही निकाले हैं कि एक्स्ट्रा कितने मिले 252 रुपीज। अब यहां से केस क्या उठाएंगे हम, 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू है 4200,
यानी कि 4200 पर कुछ ब्याज मिला था हमने, जो हमें मिला 252, तो हमें निकालना है 252 की वैल्यू। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4200 नीचे आएगा, 20 से 20 कट हो जाएगा, 21 टू जा एंड 21 1 4 टू 22 टू 6% आ गया। 6% ये क्या मिला हमें, इंटरेस्ट मिला। और इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो एक साल का ही लिया ये हमने 252 एक्स्ट्रा, तो 6 × 1 6, तो रेट कितना आएगा 6%। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास काफी होंगे, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। कैसा क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का 8400 रुपये है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8652 रुपये है। तो पहले तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 8400 है, क्योंकि वो सेम पड़ता है, तो सेम पड़ता है तो 8400/2 करेंगे, एक साल में कितना पड़ा वो 4200 रुपये। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करते हैं एक साल का, तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम पड़े होते हैं। तो यहां से आ गया 4452। अब सिंपल इंटरेस्ट 4200 पढ़ना था, कंपाउंड बना 4452, यानी कि एक्स्ट्रा कितना मिला 252। अब अगर हम एक साल के ब्याज पर मिला होता है ये 252, ठीक है, एक साल के ब्याज पर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनता है वो होता है, वो जुड़ता है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो हमने वही निकाला कि 252, 100% की वैल्यू 4200 है, 252 की निकाली, तो ये आ गया हमारे पास 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाई 1/6 ऑफ इट्स हाइट। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एफकेट के एग्जाम में पहले आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इंक्रीज हो रहा है 1/6 ऑफ इट्स हाइट, यानी कि अगर 1 हाइट है, ठीक है, अगर किसी की हाइट 1 है तो इसका 1/6 हर साल इंक्रीज होता है। 1 + 1/6 कितना हो जाएगा 7/6। बस ये आपने याद रखना है कि 7/6 इंक्रीज हो रहा है वो अपने से। अगर इस साल 1 हाइट है तो अगले साल कितनी हो जाएगी 7/6, क्योंकि 1/6 इंक्रीज हो रहा है वो। बाई हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए इस टाइम वो है, इफ इट स्टैंड्स टुडे 36 सेंटीमीटर, इस टाइम है वो 36 सेंटीमीटर, अगले साल वो कितना इंक्रीज होगा 7/6। फिर 2 साल का पूछा है, उससे अगले साल कितना इंक्रीज होगा 7/6। 6 6 जा 36, 6 6 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 7 × 7 49 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो 1/6 इंक्रीज हो रहा है, तो 1 + 1/6 7/6, हर साल 7/6 जो है वो इंक्रीज होगा। 36 ओरिजिनल है, 7/6 × 7/6, तो 7 × 7 49। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज Rs 40.80 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज Rs 40। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल एंड द सम। देखिए रेट ही फाइंड करना है, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहले किया हमने कि 8400 रुपये है और 8652 है, उस तरह का। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 रुपये, 40 रुपीज, एंड कंपाउंड है 40.80। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है 40, तो एक साल का कितना होगा 40/2 20 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट है 40.80, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास 0.80 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा होगा। ठीक है, अगर हम एक साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 20.80, यानी कि एक्स्ट्रा कितना था 0.80 रुपीज। बस यहां से हमने फिर से हमने वही किया कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमने निकाल लिया। 100% की वैल्यू होती है सिंपल इंटरेस्ट, हमने निकालनी है 0.80 की, तो 20 को हम यहाँ ले आए, तो ये बन जाएगा 80/100 × 20 × 100, 24 जा 80, तो रेट आ गया हमारे पास 4%। ठीक है, रेट आ गया 4%। अब सेकंड कंडीशन आती है कि आपने सम कैसे फाइंड करना है, बिकॉज दो चीजें पूछी है, सम भी पूछा है। तो सम आ जाएगा जो हमने सबसे पहला फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना होता है, डिफरेंस इंटू 100 × 100 अपॉन रेट का स्केयर। तो डिफरेंस कितना है 0.80, तो 0.80 इंटू 100 × 100 अपॉन रेट कितना है 4 × 4। तो 0.80 है, अगर पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कट हो गया, 4 से 20, 4 से 5, 5 × 100 500 रुपीज।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल से मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। The difference between compound interest and simple interest on a sum for 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is Rs 16 rupees. If the interest were compounded half yearly, the difference in two interest would be। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो है 2 years का 10% के हिसाब से 16 रुपीज। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 रुपीज। तो पहले तो हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा? डिफरेंस इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 10, तो 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1600 रुपीज। ठीक है, ये तो आ गया 1600 रुपीज प्रिंसिपल। अब यहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या लग रही है कि अगर हम इसको, पहले तो ये कंपाउंडेड हो रहा था एनुअली, 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलेगा फिर क्या होगा? फिर हमने बताना है, फिर हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा। पहली बात तो ये है कि अगर 1600 रुपए है, 10% रेट है, तो 2 साल में 20% बनेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 20/100, तो ये बन जाएगा 320 रुपीज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो 320 रुपीज ही रहेगा जितना वो पहले होगा, क्योंकि पहले भी इतना ही होगा जितना सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम हाफ ईयरली कंपाउंड करें, हम ईयरली करें, हम 2 ईयरली करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर पड़ेगा। अगर हमारे पास रेट है 10%, अब कंडीशन क्या आ गई कि हम इसको हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली हम इसको कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो हाफ ईयर के लिए कितनी रेशियो मिलेगी? 10% की मिलेगी, सॉरी 10 का हाफ कर लेंगे 5%। हमारे पास 1600 है प्रिंसिपल, पहले 6 महीने 105% मिलेगा, अगले 6 महीने 105%, 1 साल हो गया, अगले 6 महीने 105%, 1.5 साल हो गया, अगले 6 महीने 105%, 2 साल पूरे हो गए। ठीक है, 1600 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, आधा साल करके 4 बार गुणा करेंगे, 2 साल का मिल गया, बिकॉज अब हमारे पास हाफ ईयरली हो रहा है ये कंपाउंडेड, तो 10 का हाफ 5% के हिसाब से कर लेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 425, 425, 521 एंड 5 से 521, 5 से आ जाएगा 20 एंड 5 से 21, 5 से आ जाएगा 4, 5 से आ जाएगा 21, तो 21 ओवर 5 × 5 25 × 4 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1944.81। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा 1944.81। हमसे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितना आएगा? 1944.81, और यहां से कितना बन रहा है? 1600 प्लस 320, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से? तो ये बन जाएगा 1920.00, तो ये आ जाएगा 8142, 24.81 रुपीज। ठीक है, 24.81 रुपीज, तो ये हमने फाइंड करना था। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस जो है एक बार मेथड को समझ लेना है, क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस ये उठाए हैं। और अब हम जल्दी से जल्दी जो है मैथ की सीरीज खत्म करना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी हम पार्ट्स को अपलोड करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपका विद इन 5 to 10 डेज जो है मैथ कंप्लीट हो जाए, ताकि हम रिवीजन भी कर सकें इसका। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।